दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के 5 मुस्लिम योद्धाओं के बारे में जिन्होंने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना दिया। इन मुसलमान योद्धाओं के दौरे हुकूमत में भारत की सरहदें अफगानिस्तान तक पहुंच गई। भारत में सबसे ज्यादा स्कूल और कॉलेज मुसलमानों ने ही स्थापित किए। मुसलमानों ने ही सबसे पहले अखंड भारत का निर्माण किया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भारत की तरफ नजर उठाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। पूरी दुनिया को जीतने वाले मंगोल भी इन मुसलमान योद्धाओं का मुकाबला नहीं कर सके। भारत के 5 महान मुस्लिम योद्धाओं में से सबसे पहला नाम आता है औरंगजेब का। औरंगजेब भारत का सबसे महान मुस्लिम हुक्मरान था। उसने 40 सालों तक लगातार जंग लड़ी और भारत की सरहदों को अफगानिस्तान तक पहुंचा दिया। उसने दिल्ली को बाबरी का दर्जा दिया और भारत में शांति और कुरीतियों पर पाबंद लगाई। उसके शासनकाल में भारत दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया था। औरंगजेब के पास दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सेना मौजूद थी। उसने सबसे पहले चीन को फतह किया और सियाचिन से लेकर कैलाश पर्वत तक को भारत का हिस्सा बनाया। उसे भारतीय इतिहास का सबसे न्यायप्रिय बादशाह कहा जाता है। वह भारत का पहला हुक्मरान था जिसने अनाज या अन्य खाने की चीजों पर से टैक्स हटा दिया। इसके बावजूद भी दुनिया के 25% पैसे भारत में मौजूद थे। औरंगजेब की सालाना कमाई फ्रांस के लुई की कमाई से 10 गुना अधिक। उसके शासनकाल में भारत कपड़ा बनाने में दुनिया का सबसे नंबर 1 देश था। उसके समय में बनाए गए शॉल दुनिया भर में बेचे जाते थे। औरंगजेब के शासनकाल में डॉलर की कोई हैसियत नहीं थी और भारत का 1 रुपया अंग्रेजी पाउंड से कई गुना ज्यादा मूल्यवान था। भारत के महान मुस्लिम योद्धाओं में दूसरा नाम टीपू सुल्तान का आता है। टीपू सुल्तान ने भारत की सबसे पहली मिसाइल का निर्माण किया था। उसकी दौरे हुकूमत में भारत सैन्य शक्ति के मामले में नंबर 1 देश बन गया था। टीपू सुल्तान ने मैसूर राज्य को दुनिया का सबसे अमीर राज्य बना दिया। 18वीं सदी तक टीपू सुल्तान दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके थे। उनके पास इतना धन था कि वे कई देशों को खरीद सकते थे। टीपू सुल्तान के जीवित रहते अंग्रेज कभी भी भारत पर राज नहीं कर सके। अंग्रेज कहते थे कि जब तक टीपू सुल्तान जीवित हैं हम भारत पर राज नहीं कर सकते। टीपू सुल्तान ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना का गठन किया जिसमें 72 तोपों वाली बड़ी और 65 तोपों वाली छोटी तोपें शामिल। यह सेना भारत की पहली नौसेना थी। टीपू सुल्तान ने भारत के लिए जो किया वह आज तक कोई नहीं कर पाया। उन्हें दोनों हाथों से तलवार चलाने का हुनर था। बहुत कम लोग जानते हैं कि टीपू सुल्तान ने ही भारत का पहला बांध बनवाया जो आज RS डैम के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान के दौर में भारत रेशम पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश था। उनके शासनकाल में बनाए गए कपड़े फ्रांस, रूस, जापान और इंग्लैंड में बेचे जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत पर कब्जा करने आए हजारों मंगोलों को हारने पर मजबूर कर दिया। वह 13वीं सदी का सबसे ताकतवर हुक्मरान था। उसने भारत में जो टैक्स व्यवस्था लगाई थी वह आज भी इस्तेमाल की जाती है। अलाउद्दीन द्वारा महंगाई को कंट्रोल करने वाले जो कानून लगाए थे उन्हें आज भी इस्तेमाल किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी। उसकी फौज में 5 लाख से अधिक सैनिक मौजूद थे। अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे भारत में कई सराय, महल और मदरसे बनवाए जिनमें लोगों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। भारत के महान योद्धाओं में चौथा नाम बाबर का आता है। बाबर भारत का पहला हुक्मरान था जिसने मुगल सल्तनत की नींव रखी। उसके द्वारा स्थापित किए गए मुगल सल्तनत ने 400 साल तक पूरे भारत पर राज किया। उसने पहली बार भारत में बारूद का इस्तेमाल किया। बाबर के पास उस वक्त की सबसे ताकतवर सेना मौजूद थी। उसके पास मौजूद हथियार यूरोप और अमेरिका के हथियारों से भी ज्यादा ताकतवर थे। उसने मात्र 20,000 सैनिकों के दम पर पूरे भारत पर अपना राज्य स्थापित किया। बाबर ने भारत में बड़े पैमाने पर मदरसे और मस्जिदों का निर्माण करवाया। भारत की मशहूर बाबरी मस्जिद बाबर के नाम पर ही बनवाई गई थी। इस मस्जिद का निर्माण उसके सेनापति मीर बकी ने 1527 में किया था। बाबर की मुगल सल्तनत और बाबरी मस्जिद दोनों ही आज भी मुसलमानों के दिलों में जिंदा है। भारत के महान योद्धाओं की लिस्ट में 5वां नाम शेरशाह सूरी का आता है। शेरशाह सूरी बाबर का सेनापति था जिसने अपने शौर्य और बल पर पूरे भारत पर कब्जा किया। सूरी वंश की स्थापना के बाद शेरशाह सूरी ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया जो भारत का पहला हाईवे था। भारत का पहला डाक खाना शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। शेरशाह सूरी ने ही भारतीय रुपयों की शुरुआत की थी जो आज भी भारत की करेंसी मानी जाती है। शेरशाह सूरी की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने कुछ सालों के लिए भारत से मुगल सल्तनत का सफाया कर दिया। शेरशाह सूरी अक्सर कहते थे कि मेरे रहते हुए देश पर कोई भी बुरी नजर डाले यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन सब के अलावा भारत में ऐसे योद्धा गुजरे हैं जिन्होंने भारत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। भारत को सुपर पावर बनाने में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है।
भारत आज भी मुसलमानों के दिलों में बसता है और मुसलमान आज भी देश के लिए जान देने को तैयार है। अगर आप एक मुसलमान होने के नाते गर्व महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।